हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर जो हम आ चुके हैं, जैसा कि हम कल नंबर सिस्टम का हमने जो है पार्ट 1 किया है, और यहाँ पर जो हमारी दूसरी क्लास होने वाली है वो हमारी संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम की पार्ट नंबर 2 यहाँ पर होने वाला है, जिसमें जो है काफी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और उनको काफी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर जो है एक हम क्विक रिवीजन की तरह इस जो है सेक्शन को खत्म करेंगे और इसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने अगले सेक्शन पे। जैसा कि हम लोगों का एग्जाम पता है कि 17 या 18 को जो है हमारा यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, तो उसी की हम तैयारी लेकर के चल रहे हैं। और हमने जो है कल का नंबर सिस्टम पोर्शन देखा है, उसमें जो हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, अभी तक जो है आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जो एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक, तो उसमें जाकर के ये जो आपका सेक्शन होने वाला है और जो इससे पहले हम कल सेक्शन आपका ले चुके हैं वो आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो यूपीपी कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख ले। वहां पर बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और यहाँ पर जो है जो हमारे शेष कॉन्सेप्ट रह गए हैं ये आपको पार्ट 2 में आज मिलने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, काफी अच्छे से ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट जा रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 और 18 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है। 4 पालियों में हमारा एग्जाम होगा। ठीक, और एडमिट कार्ड भी हमारे आ चुके हैं, तो जिनके जो है फॉर्म डले थे तो अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना एडमिट कार्ड चेक कर ले और ये जान ले कि आपका सेंटर कौन से स्कूल में और किस शहर में गया हुआ है। ठीक, एडमिट कार्ड जो है आज से आना स्टार्ट हो गए। तो देर ना करते हुए सीधे चलते अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। और हमारा जो है आज का क्वेश्चन नंबर 1 है भैया कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर है 12, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक, हमको जो है दो संख्याएं दी गई हैं और दो संख्याओं में कह रहे हैं कि उनका जो है योग कितना है 28 है। दो संख्याएं जो दी गई हैं उनका जो योग है 28 है और उनका अंतर कितना है 12 है। ठीक, हमको नहीं मालूम है भैया कि संख्या हमारी कौन कौन सी है, लेकिन यहाँ पर आपको हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास संख्या जो दी गई है x और y। ठीक, अगर इनका योग निकालेंगे तो हमारे पास 28 है और अगर इनका हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना है भैया, हमारे पास अंतर है इनका 12 दिया है। ठीक, तो डायरेक्ट आंसर निकालने का आपका तरीका ये होगा कि अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 28 12 40 का आधा 20। अगर हमको y की वैल्यू निकालनी तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 28 से घटाएंगे 12, आपको कितना बचेगा भैया? 28 से घटाएंगे 12 तो आपका बचेगा 16 और 16 का आधा कितना 8। अब यहाँ पर हमारे दो नंबर आ गए कि इनका योग कितना है 28 है और इनका अंतर कितना है 12 है। आपसे पूछा गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो 20 और 8 का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा? सी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। सी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी आंसर निकालने की बात। और इसको जो है अगर हमको डिटेल में करना है तो डिटेल में जो है हम कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर जो है विस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि लगा सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हम विलोपन विधि लगाएंगे तो प्लस का y और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 2x और 28 12 40। x कितना आ जाएगा 40/2 कितना 20। ठीक, और यही x का मान यहाँ रख देंगे। हमको पहली समीकरण दी गई है x + y = 28 है, जहां पे x यहाँ पे 20 रखना है तो 20 + y बराबर कितना है 28, तो y बराबर 28 - 20 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया जो है डायरेक्ट आंसर यहाँ पर से आ गया है। ठीक है, इसके बाद चलते अपने अगले दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। जो सही उत्तर है उसके लिए हमको 5 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक हमारे काट लिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि 120 प्रश्नों के उत्तर देकर
अगर 120 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो उसमें 285 अंक को प्राप्त कर रहा है। ठीक, 120 प्रश्नों में से वो 285 अंक प्राप्त कर रहा है, तो आपको बताना है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, क्वेश्चन को फिर से हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं भैया कि सही क्वेश्चन जब वो करेगा तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। जब सही क्वेश्चन वो करेगा तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, मतलब उसका स्कोर 5 नंबर का बढ़ जाएगा। और अगर वो कोई क्वेश्चन गलत कर रहा है तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे। कौन नीचे मना कर दे यार थोड़ी देर। उसके 2 नंबर भैया कट जाएंगे। सही पर 5 नंबर मिल जाएंगे और गलत पर उसके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक, यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 120 क्वेश्चन है और जिसने जो है परीक्षार्थी ने क्वेश्चन को हल किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने 120 क्वेश्चन जो है सही कर लिए। उसके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आए हैं तो वह 120 क्वेश्चन को क्या कर लिया है, पूरी तरीके से उसको सही कर लिया है। तो 120 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं तो 5 नंबर के हिसाब से कितने नंबर उसके हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 600। कितने नंबर हो जाएंगे, 600। लेकिन अगर ये 600 नंबर होंगे, क्वेश्चन में आपके कितने नंबर दिए गए हैं, वास्तविक जो नंबर इसके हैं तो नंबर आए हैं 285। मतलब डिफरेंस कहां पर आ रहा है हमारा, डिफरेंस हमारा कहां पे आ रहा है, 600 में से हम घटाएंगे 285, कितना बचेगा हमारे पास, 315। जो ये 315 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस जो है सही और गलत दोनों का है। ये डिफरेंस हमारा जो है सही और गलत दोनों का है। यहां पर सही नंबर के मिल रहे हैं हमको 5 नंबर और गलत के हमको 2 नंबर काट लिए जा रहे हैं। तो यहां पर इनका डिफरेंस कितना आएगा, यहां पर इनका डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो 5 और 2 7 का डिफरेंस आएगा। ठीक, यहां पर नंबर मिल रहे हैं 315, डिफरेंस आ रहा है 7 का। ठीक, तो यहां पर हमको जो है गलत प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भैया, गलत प्रश्नों की संख्या। हमको यहां पर गलत प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। वो कितनी हमारे पास देखो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, कितना बचा 3, 7 बचे 35। जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो हमारे पास है 45। ठीक, टोटल क्वेश्चन 120 है, उसमें से इसके 45 क्या है, गलत है भैया। ठीक, तो सही कितने हो जाएंगे, 75 जो है इसके सही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 75 हमारा जो है राइट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि इकाई का स्थान का अंक ज्ञात करें और हमारा क्वेश्चन है कि 2137 की पावर 753, 2137 की पावर दिया है आपको 753। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसमें आपको बताना है कि इकाई के स्थान पर हमारा कौन सा अंक आएगा। ठीक, इकाई के स्थान पे हमारा कौन सा अंक आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा एक बेस समझ लेते हैं पहले। 0 1 5 6, 0 1 5 6 का नियम अलग चलता है। ठीक, 2 3 7 8 इनका नियम हमारा अलग चलता है। ठीक, 4 का नियम हमारा अलग चलता है और 9 का नियम हमारा अलग चलता है। ठीक, 1 बाय 1 हम एक एक नियम यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं नियम क्या चलता है। अगर हमारे पास कोई भी संख्या लिखी है, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, ठीक, हमारे पास कोई भी संख्या है और उसका जो है, यहां पर हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, और उसका जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो हमारा या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 है, या तो 5 है, या फिर 6 है, और उसकी पावर हमारी कुछ भी हो, पावर हमारी कुछ भी हो और संख्या भी हमारी कुछ भी हो, लेकिन इकाई का जो अंक है वो 0 1 5 या 6 में से कोई एक हमारा होना चाहिए। ठीक, तो पावर हमारे पास कुछ भी हो तो वहां पर हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, जो यहां पर इकाई का अंक होगा वही हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को यह बात नहीं समझ में आई है तो हम जो है कुछ एग्जांपल लेकर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है
ये क्वेश्चन है 89 14 156 और इसकी पावर है 783। इसमें जो है आपको बताना है कि इकाई का अंक हमारा कितना आएगा। ठीक, तो हमको जो है इधर जो स्टार्टिंग के नंबर दिए गए हैं इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल हम देखेंगे हमारा कितना आ रहा है 6, और ये 6 वाला नियम आपका क्या है भैया कि अगर इकाई के अंक पे हमारा 6 आ रहा है, ठीक, तो उसकी पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमारा 6 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा लिखा है 75 483 0, और इसकी पावर हम यही लगा दें 75 483 0। इसमें अगर आपसे पूछे कि भैया इकाई का अंक कितना है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में आ रहा 0, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा भैया, इकाई का अंक हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 155 155 की पावर है 251। इसमें जो है आपको निकालना है कि इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो 0 1 5 6 का नियम क्या है कि अगर हमारे पास इकाई का अंक 0 में से या 1 में से या 5 या 6 में से कोई एक है, तो हमारा इकाई का अंक वही आ जाएगा, घात चाहे कुछ भी हो। ठीक, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब इनके लिए घात चाहे कुछ भी हो, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा भैया, इकाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे ले लिया 12 21 43 54 83, और इसकी हमने जो है पावर ले लिया है भैया 1,00,000। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो है आपको बताना है कि हमारा जो है इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है हमारा 0 1 5 6 वाला नियम लग जाएगा कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर हमारे पास 1 है, लास्ट में अगर हमारे पास 1 है, तो उस संख्या का हमारा इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आपके पास कितना है, 1 है। कितना है भैया, लास्ट में 1 है, तो 1 की पावर हम कुछ भी कर दें तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हम उम्मीद आपसे यही कर रहे होंगे कि आप 0 1 5 6 का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। और 0 1 5 6 का नियम हमारा है क्या कि अगर इकाई के अंक में 0 1 5 या 6 में से कुछ भी है, ठीक, तो हमारा इकाई का अंक हमारा वही आ जाएगा। ठीक, हमारा इकाई का अंक वही आ जाएगा। ठीक, जल्दी से हम 4 और 9 का नियम समझ लेते हैं। ठीक, जल्दी से हम 4 और 9 का नियम समझ लेते हैं। देखो भैया, ये 4 का नियम क्या है। ठीक, 4 के हमारे पास 2 केस बनते हैं, एक 4 की पावर सम होगा और एक 4 की पावर विषम होगा। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास 4 की पावर सम है, ठीक, अगर आपके पास 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक आएगा 6, और अगर आपके पास 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक आपके पास आएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक, अगर आपके पास 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक आपका 6 आएगा, और अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक आपका 4 आ जाएगा। ठीक, इनका क्वेश्चन समझने का प्रयास हम करते हैं भैया। ठीक, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है 344 की पावर 224। यहां हम देखेंगे कि इकाई का अंक हमारा कितना भैया, 4 है। इकाई का अंक कितना है, 4 है, और 4 की पावर 224 जो ये दी गई है, ये सम है कि विषम, 4 की पावर हमारी सम है। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं भैया 544 की पावर 71 लिया हमने। ठीक, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4, और 4 की पावर है कैसी, विषम है। तो अगर जहाँ पे 4 की पावर विषम होगी, जहाँ पे 4 की पावर विषम होगी, तो वहां पर हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा 4 वाला नियम। इसका हम समझते हैं अपना 9 वाला नियम। इसके बाद हम समझते हैं भैया 9 वाला नियम। ठीक, 9 के भी यहाँ पर 2 केस बनते हैं, एक हमारा 9 का केस बनेगा सम वाला, और एक हमारा बनेगा 9 का केस विषम वाला। एक 9 का केस बनेगा सम वाला और एक 9 का केस बनेगा विषम वाला। ठीक, अगर हमारे पास 9 का केस सम में है, ठीक, 9 का केस अगर सम में है तो इकाई का अंक हमारा 1 आएगा,
और अगर 9 का केस विषम में है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। जैसे हमारे पास लिखा है 819, 819 की पावर लिखा है 63, तो यहाँ पे 9 की पावर क्या है, विषम है। 9 की पावर क्या है, विषम है। अगर 9 की पावर विषम है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 9। और अगर हमारे पास यहाँ जोड़ दे 752, 189 और इसकी पावर हम कर दें 128। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 की पावर हमारे पास कैसी है, सम है। जहां पे हमारे पास 9 की पावर सम होगी वहां पे हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, हमारे पास इकाई का अंक कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो हम उम्मीद यही आपसे कर रहे होंगे कि आपको जो बातें हमने बताई है ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई हैं, ठीक, तो अब जल्दी से अपना हम 2 3 7 8 वाला नियम भी समझ लेते हैं। ठीक, 2 3 7 8 वाले नियम में हमको क्या करना है कि हमको जो भी पावर दी गई होगी उसको जो हमने 4 से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि 4 4 का हमारा चक्र चलता है। हमको जो है पावर को 4 से डिवाइड करना है और 4 से पावर को डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसके हम घात निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मान लो 4 से पावर को डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आया 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना है 16। तो 16 में इकाई का कितना है 6। तो ये ध्यान रखना अपना भैया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 है। ये हमारे इकाई के अंक आएंगे। ठीक, सेम ऐसे 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, 3 की पावर 3 का मतलब 7 है, मतलब 27 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 का मतलब 81, मतलब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 1, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक, एज इट इज 7, 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 7 की पावर 2 का मतलब 9। ठीक, 49 हो जाएगा ना, 49, तो 9 आ जाएगा। और 7 की पावर 3 का मतलब 3 और 7 की पावर 4 का मतलब 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 7 की पावर 2 का मतलब 7 7 49, 9, और 7 की पावर 3 का मतलब 343, 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमको जो है 8 का नियम निकाल लेना है भैया। 8 का नियम, 8 की पावर 1 का मतलब हमारे पास 8 है, और 8 की पावर 2 का मतलब हमारे पास कितना है 4 है, और 8 की पावर 3 का मतलब हमारे पास कितना है भैया 2 है, और 8 की पावर 4 का मतलब कितना है हमारे पास 6 है। कितना भैया, 6। ठीक, तो इस हिसाब से जो है हमारे अंक निकलते चले आएंगे। बस खाली आप 2 3 7 8 में ध्यान रखना भैया, 2 3 7 8 में ध्यान रखना कि जो हमारे पास पावर होगी उसको जो है हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, 4 से हमको पावर को डिवाइड करना है, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि 2137 की पावर 753, 753 हम बता चुके हैं भैया कि पावर को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि लास्ट के केवल हम 2 अंक ही चेक करेंगे। ठीक, तो 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 1 कम 4 बचा, 1 हुआ 13, 4 3 12, कितना बचा शेष 1। तो यहाँ पर 7 की पावर हमारे पास बचा 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7। तो 7 हमारा जो भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा, 7 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगला कह रहे हैं कि 127 गुणे 137 गुणे 413 गुणे 291 गुणे 342 गुणे 533 गुणे 342 के गुणनफल का इकाई का स्थान, मतलब सबकी अगर आपस में गुणा कर दी जाए तो हमको जो है इकाई का स्थान पर कौन सा अंक मिलेगा। ठीक, तो अगर इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं तो हमको बाकी अंकों से कोई काम नहीं। ठीक, इनकी मतलब कोई मतलब नहीं इनका, तो केवल हमको इकाई का अंक ही लेना है, बाकी हमको जो है और अंक से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ लिखा है 7, 7 की गुणा करेंगे 7 से तो हो जाएगा 49, 49 में इकाई का अंक कितना 9। ठीक, फिर 9 में हम गुणा करेंगे 3 से, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 के 4, 4 3 12 के 2, 2 दूनी 4। ठीक, इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा भैया हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, 7 7 49 के 9, 9 3 27 के 7, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 के 4, 4 3 12 के 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा भैया हमारा
4 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको जो क्वेश्चन ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला हमारा क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही है। ठीक, तो हम उम्मीद आपसे ये करेंगे, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप खुद करने का प्रयास करें। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, एक बार अपने आप जो है खुद करने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1540 में आपको बताना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक, 1540 में बताना भैया कि आपको गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक, तो अगर हम 0 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 5 हो जाएंगे। ठीक, और 154 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा होता है 22 गुणे 7। कितना होता है, 22 गुणे 7। अगर आपको जो ये बात अच्छे से समझ नहीं आई है तो 1540 हम करेंगे फैक्टर यहाँ पे। ठीक, 2 से करेंगे 7 बार में, फिर 2 से 7 बार में 0, फिर 2 से करेंगे भैया 2 3 6, 2 8 16, 1 2 पंचे 10। उसके बाद हम करेंगे भैया 5 से, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 सत्ते 35। फिर करेंगे भैया 7 से, तो 7 से 11 बार में, फिर करेंगे 11 से 1 बार में। तो जो हमारे नंबर है भैया, 2 हमारा कितनी बार आया है, 2 हमारा 2 बार आया है, गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, गुणे 7 कितनी बार आया है, 1 बार, और 11 कितनी बार आया है, 1 बार। आपसे पूछा गया भैया कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो जहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन हमारा आ जाए और अगर वहां पे आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़े, जहां पे हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वहां पर हमको जो है गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़े, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा भैया, ध्यान रखना अपना, जो हमारे पास पावर है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक, 2 1 3 गुणे 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2। जो हमारे पास पावर होंगी उसमें जो हम 1 1 जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 2, 1 में 1 2, 1 में 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 24 हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। गुणनखंड करने के बाद जो हमारी घात बचेंगी, ठीक, उस घात में जो है हम 1 1 ऐड करते जाएंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपना हम आगे, और आगे हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि 250 में कितने विभाजक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 250 में कितने विभाजक हैं, 250 में कितने विभाजक हैं। ये लिखा है 250। ठीक, 250, 25 के हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5, और अगर हम 0 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कितना है, 2 1 बार है, और 5 कितना है, 5 हमारे पास 3 बार है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में हम जो है 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 दूनी 8, 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 जो है हमारा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा दिया है 15870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करो। 15870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे करते हैं भैया, 15870, 15870। ठीक, अब इसको जो हम काटने का प्रयास करते हैं 5 से। देखो भैया 5 से कट करेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 3 हुआ 37, 5 सत्ते 35 बचे 2, 5 चौके 20। फिर 5 से कट करेंगे भैया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और 1 बचा, तो 5 तिया 15 बचे 2, 5 चक्कू 20। 5 से कट करेंगे भैया, 5 छक्का 30, कितना बचा 1 हुआ 17, तो 5 तिया 15 बचे 2 हुआ 24, 5 चक्कू 20। उसके बाद फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। फिर उसके बाद भैया 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक, और 5 बचे 25। फिर उसके बाद 5 से करेंगे, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे एक बार,
तो जब हमारा पूरा पूरा कट हो जाएगा, ठीक, उसके बाद जो हमारे नंबर आए हैं इनको हम क्या करेंगे भैया, जोड़ लेंगे। ठीक, 4 4 8 6 14 5 19 5 24 1 25, 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 2 7 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 2 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 1 1 2 6 8 1 9, ठीक, 39 65। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, तो उसको जो हम 5 से कट करेंगे और ये वाला जो मटेरियल हमारा आएगा, ठीक, उसको जो है हम ऐड कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते भैया हम आगे। कह रहे हैं कि जब आप 100 में से 100 से, क्वेश्चन है 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है। ठीक, अंक 2 की बात कर रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप 100 से 1000 तक बात कर रहे हैं, ठीक, 100 से 1000 तक बात कर रहे हैं तो 2 जो है कितनी बार आपका आएगा। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे भैया कि 90 से 100 के बीच में, तो हमारे पास 90 नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो वहां पर हमारा 90 कितनी बार आएगा, तो 90 दूनी 180 बार आ जाएगा। ठीक, कितनी बार आएगा, 180 बार। ये 180 बार जो है हमारा इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे होगा। ठीक, ये जो हमारा 180 है वो हमारा इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे होगा। ठीक, उसके बाद हम जब 100 के ऊपर बढ़ जाएंगे तो एक हमारी सीरीज शुरू होगी 200 से 299 तक। तो 200 से 299 तक, 200 से 299 तक हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे 100। मतलब 100 नंबर ऐसे होंगे जिसमें स्टार्टिंग में ही हमको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे हो जाएंगे 100। ठीक, कुल मिलाकर हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 280। ठीक, कितने हो जाएंगे भैया, 280। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जो है बात समझ में ना आई हो तो हम दोबारा फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 100 से लेकर के 1000 तक, 100 से लेकर के 1000 तक ऐसे कितने मतलब जो संख्याएं हैं जिसमें जो है हमारा 2 आता है। ठीक, 2 आता है। ये पूछ रहे हैं आपसे कि 2 हमारा कितनी बार आएगा, या आपसे पूछ रहे हैं भैया कि हमारा 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इसको जो समझने का हम प्रयास करते हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि 100 से लेकर के 1000 तक, 100 से लेकर के 1000 तक इकाई और दहाई के स्थान पर हमारे पास 2 कितनी बार आएगा। ठीक, तो हम कहेंगे 90 के पेयर में आएगा। ठीक, 90 के पेयर में, तो 90 गुणे 2 बराबर कितनी बार आएगा भैया, 180। 100 से लेकर के 1000 तक। ठीक, 100 से लेकर के 1000 तक। और ये जो 180 है ये हमारा, इसको भी जरूर ध्यान रखना, ये इकाई और दहाई पर है, इकाई और दहाई पर है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180, मतलब 180 बार ये आ जाएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये सीरीज शुरू होगी 200 वाली, 200 से 300 वाली, तो 200 से लेकर के 299 तक, मतलब टोटल हमारा 100 बार स्टार्टिंग में ही हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो 180 में अगर 100 ऐड कर दें कितना हो जाएगा भैया, 280। तो 280 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 280 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपना आगे। कह रहे हैं कि एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष हैं, जो महिलाओं की संख्या है, ठीक, तो उसमें जो पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है, 20 अधिक है। उसका कह रहे हैं कि जो बच्चों की संख्या है वयस्कों की संख्या से कितनी अधिक है, 20 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया भैया, महिलाएं हो गई, ये क्या हो गए, पुरुष हो गए, ये क्या हो गए भैया, बच्चे हो गए। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास महिलाएं x हैं, ठीक, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, x प्लस 20 हो जाएंगे और बच्चे कितने हो जाएंगे, ये हमारे 2x हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे भैया तो हमारे पास ये डेटा निकल के आएगा। अगर हमारे पास महिलाएं x हैं तो हमारे पास पुरुष कितने हो जाएंगे, x प्लस 20, और हमारे पास जो बच्चे कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। कह रहे हैं कि पिकनिक में टोटल कितने लोग गए हैं, 240 लोग गए हैं। कितने लोग गए भैया, 240 लोग गए हैं। तो इनको सबको अगर हम ऐड कर देंगे
ठीक, तो 240 हमारा हो जाएगा भैया। ठीक, ये देखो हमारे पास 2x है, ये 1x है, 3x और ये 1x 4x, तो 4x प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 240, 20 जाएगा उधर, तो 4x बराबर 240 माइनस का 20, 240 से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4x बराबर 220, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया 220 डिवाइड में कितना 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, मतलब महिलाएं हमारे पास कितनी 55 है। अगर हमारे पास महिलाएं 55 है तो पुरुष कितने हैं x प्लस 20, तो 55 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा भैया 75 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 75 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल जो है थोड़ा समझने लायक था क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो संख्या आएगी वो 2x के बराबर आएगी। यहाँ पर यही बात आपको काफी अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक, अगर आपको ये बात ना समझ में आए दोबारा फिर से वीडियो को पीछे करके देख लें। ठीक, आपको पूरी बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका शानदार जानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, जल्दी से अगर हम देख ले भैया कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 मतलब 6 होता है, लास्ट अंक इकाई का अंक 6 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर में इकाई का अंक हमारा 5 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक हमारा कितना 6 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर में हमारा इकाई का अंक कितना 9 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर में हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4, और 9 के स्क्वायर में हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। तो हमारे जो लास्ट डिजिट नंबर होंगे वो हमारे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 ही होंगे। ठीक, मतलब हमको यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि 2 और हमारा जो है 3 और 7 और इसके अलावा 8, ये हमारे जो है इकाई के अंक में नहीं हो सकते हैं। ये हमारे इकाई के अंक में नहीं हो सकते हैं। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 3 7 8 हमारे इकाई के अंक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो एक तो हमारा हो सकता है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है भैया। ठीक, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो हमारा जो है इकाई का अंक 3 कभी भी नहीं हो सकता है स्क्वायर के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चलते अपने अगले क्वेश्चन, इसके बाद चलते भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा है कि 840 बटे एक्स, 840 बटे एक्स, और आपके पास उधर लिखा है 960 बटे एक्स। ठीक, यहाँ पर हमको जो है एक्स का ऐसा मान रखना है। ठीक, एक्स का अधिकतम मान संभव ऐसा रखना है जो दोनों को क्या कर दे विभाजित कर दे। ठीक, क्या कर दे भैया विभाजित कर दे। तो अगर हम रखेंगे 140, तो 140 जो है 840 को विभाजित नहीं कर पाएगा। ठीक, सॉरी 140 जो है 840 को कर लेगा लेकिन 960 को नहीं कर पाएगा। ठीक, 140 जो है 840 को कर लेगा लेकिन 960 को नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, अगर हम 210 की बात करेंगे तो 210 हमारा जो है 840 को विभाजित कर देगा लेकिन 960 को नहीं कर पाएगा। ठीक, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 240 की अगर हम बात करेंगे तो जो 240 हमारा है वो 960 को कर देगा, 960 को, लेकिन 840 को नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये हमारा भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हम 120 रखेंगे तो 840 डिवाइड में 120 और 960 रखेंगे बटे 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 1 बार, 12 से 7 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 1 बार में, 12 से 8 बार में। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया सी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चलते हैं अपना आगे। ये क्वेश्चन है, एक न्यूनतम संख्या को 9 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 10 रहता है। 9 से 14 से और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना रहता है भैया 10। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक, 9 से किया जाएगा, ठीक 14 से किया जाएगा,
और 16 से किया जाएगा। ठीक, तो तुरंत इनका हम निकालेंगे भैया एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। ठीक, पहले आप 14 और 16 का निकालें। ठीक, अगर आप जो है 14 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 और 16 दोनों को काट दे? ठीक, तो आप बताएंगे कि 112। कितनी बताएंगे भैया? 112। ठीक, 112 है सम और 9 है हमारे पास विषम, तो इनका जो गुणनफल ही होगा वो हमारा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? एलसीएम के बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1008। 1008 आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि तो शेषफल 10 रहता है, तो शेषफल आपके पास 10 रहता है जब उसी संख्या को कितने से, जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक, 1008 हमारे पास आई है और उसके बाद हमारे पास शेषफल कितना रह रहा है? 10। मतलब हमारे पास संख्या कौन सी होगी? ये 1018 होगी। कौन सी होगी भैया? 1018। ठीक, 1018। अब इसी संख्या को जो हमको 11 से डिवाइड करना है, किससे करना भैया? 11 से डिवाइड, तो 11 9 99, बचा कितना तुम्हारे पास? 2, 11 दूनी 22। ठीक, कितना है भैया? 6। तो 6 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपना हम आगे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से जो है कट जाए और 4 अंकों की संख्या हो, और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल कितना होगा? ठीक, अभी जब हम कल की क्लास अपनी कर रहे थे तो वहां पे हमको मिला था 7 और 11 और 13 मिला था। 7 और 11 और 13। ठीक, और तीनों हमारे पास कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसा कौन सा नंबर हमारे पास है जो 7 11 13 तीनों से कट जाए? ठीक, तो इनका एलसीएम जो है आप वो याद ही रखें, वही आपका आंसर होगा। कौन सा? 1001। ठीक, 1001 हमारा ऐसा नंबर है जो 7 11 13 से कट जाएगा। तो 7 11 13 का आप डायरेक्ट एलसीएम याद रखें, 1001 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 11 से विभाजित करने वाली संख्या ढूंढेंगे 4 अंक की छोटी से छोटी, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या 11 से विभाजित होने वाली, तो हमारे पास आएगा 1001। और 1001 में अंकों का योग कितना है? 112। अगर हम 13 की बात करेंगे, छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की, तब भी हमारे पास 1001 आएगा, क्योंकि 7 11 13 का एलसीएम हमारे पास 1001 ही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 112। अंकों का कह रहे हैं गुणनफल बताओ। ठीक, योग करके आपको बताना है गुणनफल। कह रहे हैं कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या 1001 है, इसके अंकों का कितना है? 112 है। और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कितनी है? 112 है। गुणा करते कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करो, कितना आ जाएगा भैया? 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। ठीक, आपको पहले ये बताना कि 13 से विभाजित होने वाली मतलब ऐसी संख्या आपको बताना है जो 13 से कट जाए और 3 अंक की छोटी से छोटी हो। ठीक, तो 13 7 91, 13 8 104। आप बताएंगे कि 104 है। 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित करना है। किससे करना है? 16 से। तो जब 104 को हम 16 से करेंगे तो 16 छक्का 96। ठीक, तो शेष कितना जाएगा हमारे पास? 8। कितना जाएगा भैया? 8। तो 8 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। ठीक,
एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो पहला शेषफल हमको प्राप्त होगा, ठीक, उसी शेषफल में हम दूसरे शेषफल का भाग करेंगे। अब देखो 645 से विभाजित किया जा रहा है, किससे? 645 से, तो हमको शेषफल मिल रहा है 40। अब इसी शेषफल 40 में हम दूसरे शेषफल से भाग करेंगे, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करेंगे? 43 से। तो जो हम 43 को 40 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष कितना ही आ जाएगा? 40 ही हमारा शेषफल आ जाएगा भैया। ठीक, 40 ही हमारा शेषफल आ जाएगा। कह रहे हैं कि यदि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारे पास है शेषफल पहला वाला, कितना है? 40। अब जो संख्या आगे दी गई होगी, ठीक, उसमें जो इसका हम भाग करेंगे। कह रहे हैं कि यदि इसी संख्या को, जो भी हमारे पास कोई संख्या है, इसी संख्या को अगर हम 43 से भाग करेंगे, ठीक, 43 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है भाजक हमारे पास बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो जब भाजक बड़ा होगा और भाज्य हमारा छोटा होगा, ठीक, तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल हमारे पास, जो हमारे पास भाज्य होगा वही हमारा जो शेषफल आ जाएगा, कितना? 40। ठीक, ध्यान रखें इस बात को। इसका चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से वर्ग करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो। ठीक, शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए और हमको 10, 11, 20, 22 10, 11, 20, 22 से वर्ग करना है। तो हम एक काम पहले ये कर ले रहे हैं कि सब में से पहले 8 शेषफल हटा दे रहे हैं। ठीक, अगर इसमें से हम 8 शेषफल हटाएंगे तो ये बचेगा 1100, 2, इसमें से हम 8 हटाएंगे तो बचेगा 1100, इसमें से हम 8 हटाएंगे, ठीक, तो 1084, ठीक, इसमें से हम 8 हटाएंगे अगर तो बचेगा 10, 92। ये संख्या हमारे पास आएंगी। अब जो ये संख्याएं आएंगी तो वो 10, 11, 20, 22 से कट पाएंगे। ठीक, और यहां पर हम लगा देंगे अपना 10 की डिविजिबिलिटी का नियम, तो 10 से हमारी भैया वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। एक ही हमारा ऑप्शन है बी वाला। ठीक, 1108 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1108 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने हम एक अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है भैया हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक, कह रहे हैं कि 842 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना भैया कि 842 का समगुणनखंड, ठीक, 842 का आपको बताना है समगुणनखंड। तो कट करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम। ठीक, अब यहां हमारे पास सम संख्या नहीं बची है। ठीक, हमारे पास सम संख्या नहीं बची है, मतलब अगर सम संख्या नहीं बची है तो इनको जो विषम संख्या से काटना पड़ेगा। और हमसे पूछा गया है कि सम गुणनखंड, तो हमारे पास सम गुणनखंड कौन सा है? 2। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर हमारे पास है 1। ठीक, तो जो हमारे पास पावर होती है, जो हमारे पास पावर होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक, तो 1, 1, 2, 1, 1, 2, तो हमारा 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद हम करते हैं भैया आपसे कि इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक, आपको जो है काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से रिवाइज करें, क्वेश्चनों को काफी अच्छे से देखें, और देखने के बाद अगर आपको जहां पर कहीं पर भी दिक्कत जा रही है तो उसको जो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपनी जो है विधिवत पूरी संपूर्ण तैयारी करें, और अपने सेंटर को देख लें कहाँ आपका सेंटर क्या है और आपका एग्जाम कब लगा है। ठीक है, एग्जाम आपका कब लगा है? 17 को है या 18 को है? ठीक, और उसके लिए हमारे कौन से कागज जरूरी है? ठीक, क्या क्या ले जाना आप जरूरी है? तो इस चीज का जो है निरीक्षण आप पहले से ही कर लें ताकि जो है आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो।
और एक अच्छा पेपर आपका गुजरे। और हमारी तो दुआ यही है कि जल्दी से जो है एक साधारण पोशाक से आप वर्दी धारक हो जाएं। ठीक, तो अच्छे से आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। और मेहनत करने के साथ साथ अगर कहीं पर भी आपको समस्या आ रही है और उसमें अगर हमारा कुछ सपोर्ट हो सकता है तो हम जो है उसमें आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन का एंजॉय कीजिए। तब तक जो है और भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग को भी आप अच्छे से देखते रहिए, जीएस भी देखते रहिए, हिंदी भी देखते रहिए। ठीक, जल्दी आपसे मिलते हैं अपने एक नए सेशन में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।